श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त नवगोपाल घोष का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत नवगोपाल घोष ने 1832 ईस्वी में हावड़ा जिले के बेगमपुर ग्राम के प्रसिद्ध घोष परिवार में जन्म लिया था। श्री रामकृष्ण देव से साक्षात होने के पहले वे बादोड़ बागान में निवास करते थे। वे हेंडरसन कंपनी में उच्च पदस्थ अधिकारी थे तथा 300 से भी अधिक मासिक वेतन पाते थे। वे बड़े भक्तिमान, उदार तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। भजन कीर्तन आदि में उन्हें विशेष अनुराग था। उनका रंग सांवला, शरीर दोहरा और स्वास्थ्य उत्तम था। वे सदा हंसमुख रहते थे। 2 बार विधुर होने के पश्चात तीसरी बार उन्होंने जिन भाग्यवती महिला को गृह लक्ष्मी के रूप में पाया, वे स्वयं तो भक्तिमती थी ही, साथ ही उन्होंने समस्त परिवार में वैसी ही अचल भक्ति का संचार करते हुए उसे श्री रामकृष्ण प्रेम से ओतप्रोत कर दिया था। कुलीन कायस्थ नबो गोपाल बाबू अपनी पद मर्यादा तथा सहृदयता के फलस्वरूप मोहल्ले वालों के विशेष श्रद्धा पात्र थे। जिस दिन नव गोपाल बाबू पहली बार अपनी सहधर्मिणी तथा संतानों के साथ श्री रामकृष्ण देव के चरणों में उपस्थित हुए थे, उस दिन नाम धाम तथा कुशल प्रश्न आदि के अतिरिक्त और कुछ बातें नहीं हुई थी। पर ठाकुर ने उन्हें प्रतिदिन भजन कीर्तन करने को कह दिया था। तद अनुसार वे प्रतिदिन परिवार के बालक बालिकाओं को लेकर मृदंग करताल के साथ कीर्तन करते थे। इसके बाद लगभग 3 वर्ष तक उनका दक्षिणेश्वर जाना नहीं हो सका, परंतु ठाकुर को उनकी याद ठीक ही थी। अतः एक दिन उन्होंने भक्त किशोरी से पूछा, क्यों जी, लगभग 3 साल पहले तुम्हारे साथ जो एक आदमी आया था, जिसका बादुड़ बागान में घर है, ऑफिस में बड़ी नौकरी करता है और गरीबों को मुफ्त दवाइयां बांटता है, वह अभी कहाँ है? उसके साथ मुलाकात होने पर उसे एक बार यहां आने को कहना तो। किशोरी के मुंह से यह संदेशा पाकर नवगोपाल के आनंद तथा विस्मय की सीमा नहीं रही। उन्होंने सोचा, सर्वजन सम्मानित अवतार रूप में पूजित होकर भी इन्होंने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतने दिन तक स्मरण रखा है। उस अहेतुक दया का स्मरण करके उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अगले रविवार को नवगोपाल अपनी पत्नी तथा संतानों के साथ प्रभु दर्शन को गए। उनके पहुंचने पर ठाकुर ने उनसे इतने दिन तक न आने का कारण पूछा। नवगोपाल ने बताया कि पिछले 3 वर्ष वे उन्हीं के उपदेशानुसार नाम कीर्तन करते आए हैं। ठाकुर ने सब सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि अब उन्हें मात्र वैधि साधना में आवत नहीं रहना होगा। उनके पास 3 बार आने जाने से ही वे भक्ति के उच्चतर स्तर में आरूढ़ हो जाएंगे। इस मिलन के फलस्वरूप नवगोपाल बाबू के जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ गया। अब से वे सर्वदा श्री रामकृष्ण देव के चिंतन में डूबे रहने लगे और मौका मिलते ही पत्नी पुत्र आदि के साथ बारंबार दक्षिणेश्वर आने जाने लगे।
अब से श्री रामकृष्ण देव ने उनके तथा उनके परिवार के सबके हृदय पर अधिकार कर लिया। नव गोपाल तथा उनकी रत्न गर्भा पत्नी के प्रथम पुत्र सुरेश की आयु उस समय मात्र 5-6 वर्ष की थी, परंतु जन्म से ही उसमें इतना ताल ज्ञान था कि उस अल्प आयु में ही वह कीर्तन के साथ मृदंग बजा लेता था। श्री रामकृष्ण देव का इस शिशु के प्रति विशेष स्नेह था। उन दिनों प्रति रविवार को किसी न किसी भक्त के मकान पर श्री रामकृष्ण महोत्सव हुआ करता था। नव गोपाल बाबू के मन में भी एक बार महोत्सव करने की इच्छा हुई। श्री रामकृष्ण देव की अनुमति लेकर यथारीति आयोजन किया गया और भक्तगण नव गोपाल बाबू के चंडी मंडप में आकर भागवत पाठ सुनने लगे। यथा समय भक्त कल्पतरु श्री रामकृष्ण देव का पदार्पण होने पर पाठ बंद हुआ। तद उपरांत बनबारी नामक एक वैष्णव ने अपने दल के साथ प्रांगण में पदावली कीर्तन शुरू किया। ठाकुर उस समय चंडी मंडप में विराजमान थे। कीर्तन आरंभ होते ही वे सिंह विक्रम के साथ कीर्तन के बीच में आ पहुंचे और त्रिभंगी मुरलीधर की भंगिमा में अवस्थित हो महाभाव में मग्न हो गए। नव गोपाल बाबू ने पहले से ही सुगंधित पुष्पों की बहुत बड़ी माला मंगा रखी थी। अब उन्होंने वह ठाकुर के गले में पहना दी। वह लंबी माला उनके श्री चरणों का स्पर्श करने लगी। भक्तगण जहां कहीं भी थे वहां एकत्र हो गए और ठाकुर को चारों ओर से घेरकर कीर्तन करने लगे। उनमें से किसी किसी की भावावस्था भी हुई। ठाकुर के शरीर में भाव महाभाव की उद्दाम लीला चल रही थी। समाधि भंग होने पर उन्होंने आसन ग्रहण किया और नव गोपाल सतृष्ण नेत्रों से उनकी भुवन मोहिनी रूप सुधा का पान करने लगे। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि ठाकुर की लीला देह में से मानो चांदनी छिटक रही है। उन्होंने इसे दृष्टि भ्रम समझा तथा दूसरों की ओर ताककर देखा कि उन लोगों के भी मुखमंडल उसी प्रकार उज्जवल हैं या नहीं, परंतु वैसी ज्योति और कहीं भी नहीं दिखाई दी। उन्होंने अपने मझले भाई जय गोपाल से पूछा, आज प्रभु के मुखमंडल में कुछ विशेषता देख रहे हो क्या? भाई ने उत्तर दिया, नहीं तो, प्रतिदिन के समान ही स्पष्ट देख रहा हूं। नव गोपाल को तब भी ज्योति दिखाई दे रही थी, फिर भी संदेह दूर नहीं हो रहा था। अतः उन्होंने जाकर शीतल जल से अपने नेत्र धोए और पुनः प्रभु के समीप आए, परंतु तब भी उन्होंने प्रभु का मुखमंडल पूर्ववत ही ज्योतिर्मय देखा। अंत में उनका संशय दूर हुआ और वे समझ गए कि यह श्री प्रभु की मुझी पर विशेष कृपा है। इधर नव गोपाल की भक्तिमती गृहिणी दुमंजले पर भोजन की सारी व्यवस्था करके पड़ोस की महिलाओं के साथ श्री रामकृष्ण देव के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। आमंत्रित होकर ठाकुर ऊपर गए। वहां महिलाएं उन्हें प्रणाम करने लगी तो ठाकुर ने अपने चरण समेट लिए और मां मां कहते हुए समाधि में डूब गए। परंतु गृहिणी के मन में ठाकुर की चरण धूलि लेने की तीव्र इच्छा थी। ठाकुर यह समझ गए और उन्हें इसकी अनुमति दी। नव गोपाल की पत्नी ने मन ही मन प्रार्थना की कि वे अपने ही हाथों ठाकुर को खिलाएं
और इसके साथ ही ठाकुर पूछ बैठे, क्यों, तू मुझे अपने हाथ से खिलाएगी? फिर क्षणभर ठहर कर कहा, अच्छा ला। नवगोपाल की पत्नी ने ठाकुर के मुखारबिंद में मिठाई देने जाकर देखा कि मानो उनके भीतर से कोई चीज मुंह बाए हुए उनके होठों तक लाकर लपक कर उसे ग्रहण कर रही है। यह देखकर वे भय से कांपने लगी और किसी प्रकार थोड़ी मिठाई उनके मुख में देकर रुक गई। तदुपरांत ठाकुर ने स्वाभाविक रूप से कुछ भोजन किया और उन्हें प्रसाद लेने को कहा। अन्य लोगों को देने के पहले स्वयं ग्रहण करने में उनकी आपत्ति होने पर भी ठाकुर के आदेश पर उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लिया और शेष सारा नीचे भेज दिया। प्रसाद तथा ऊपर हुई लीला का समाचार नीचे पहुंचते ही वहां बड़ी हलचल मच गई और सभी लोग आग्रह पूर्वक छीन झपट कर प्रसाद लेने लगे। इस शोरगुल को सुनकर ठाकुर ने घोष गृहिणी से कहा कि इसीलिए उन्होंने उनको उसी समय प्रसाद ले लेने को कहा था। अंत में ठाकुर के नीचे उतरने पर फिर कीर्तन हुआ। फिर भोजन के उपरांत उस दिन का महोत्सव समाप्त हुआ। एक बार गंगा पूजा के दिन नवगोपाल बाबू एक नाव किराए पर लेकर गिरीश बाबू आदि के साथ दक्षिणेश्वर को गए। रास्ते में उनके बीच चर्चा छिड़ी कि गंगा स्नान किया जाए या नहीं। घाट पर उस समय बड़ी भीड़ थी और वर्षा भी हो रही थी, अतः स्वाभाविक ही था कि उन लोगों को स्नान करने की इच्छा नहीं हुई। इसके अतिरिक्त उनके मन में यह विश्वास भी था कि ठाकुर के दर्शन करने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वे लोग बिना स्नान किए ही श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे, परंतु ठाकुर उन लोगों को देखते ही कह उठे, क्यों जी, तुम लोग नहाओगे नहीं? आज दशहरा है, आज गंगा स्नान करना चाहिए। हार मानकर सबने गंगा स्नान किया। श्री रामकृष्ण देव जब काशीपुर में विराजमान थे, संभवतः उस समय एक बिल्ली ने अपने बच्चों के साथ उनके पास आश्रय लिया, जिसके कारण वे बड़े चिंतित हो उठे। उन्हीं दिनों एक बार नवगोपाल की पत्नी वहां आई। ठाकुर ने संकोच पूर्वक उनसे कहा, क्यों जी, तुमसे एक बात कहूं? देखो, यहां पर एक बिल्ली है, फिर उसके कुछ बच्चे भी हुए हैं। यहां तो उनके लिए दूध बूध कुछ नहीं है, इससे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। सो भाई, अगर तुम्हें दूं तो क्या तुम उन्हें ले जाओगी? तुम लोगों को कोई असुविधा तो नहीं होगी? घोष गृहिणी बोली, यह तो मेरा परम सौभाग्य है। मुझे तो वैसे भी बिल्लियों से प्रेम है, और फिर आप दे रहे हैं, यह तो मेरे प्रति आपकी कितनी कृपा है। ठाकुर ने यह भी पूछ लिया कि इसमें घर के मालिकों की असहमति तो नहीं होगी। सब जानकर निश्चिंत होने के बाद ही उन्होंने घोष गृहिणी को बिल्लियों को ले जाने दिया और वे आनंद पूर्वक उन्हें ले गईं। ठाकुर का कृपा दान मारकर वे उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल किया करती थी और किसी को उन्हें मारने या सताने नहीं देती थी। काशीपुर में ठाकुर जिस दिन 1 जनवरी 1886 ईस्वी में
कल्पतरु हुए थे, उस दिन अन्य अनेक लोगों के साथ नवगोपाल बाबू भी उपस्थित थे तथा ठाकुर की कृपा पाकर धन्य हुए थे। उस दिन कृपा मुग्ध राम बाबू ने नवगोपाल से आग्रह पूर्वक कहा था, महाशय, आप कर क्या रहे हैं? ठाकुर आज कल्पतरु हुए हैं ना, जाइए जाइए, जल्दी जाइए। यदि कुछ मांगने का हो तो अभी मांग लीजिए। यह सुनकर नवगोपाल शीघ्रता से उस स्थान पर गए और ठाकुर को साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रभु, मेरा क्या होगा? ठाकुर ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, थोड़ा जप ध्यान कर सकोगे? नवगोपाल ने उत्तर दिया, मैं बाल बच्चे वाला गृहस्थ आदमी हूं। घर के अनेक लोगों के पालन के लिए मुझे तरह तरह के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है। मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है? इस पर ठाकुर पुनः थोड़ी देर चुप रहकर बोले, तो क्या थोड़ा थोड़ा जप नहीं कर सकोगे? उतना भी समय कहाँ है? अच्छा, मेरा नाम तो थोड़ा थोड़ा ले सकोगे ना? नवगोपाल बोले, हाँ, सो तो खूब कर सकूंगा। इस पर ठाकुर ने कहा, बस उसी से हो जाएगा, तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। नवगोपाल की आयु उस समय 50 पार कर चुकी थी। इसके बाद वे जितने भी दिन रहे, सर्वदा श्री रामकृष्ण नाम में ही मगन रहे। उनके दफ्तर से लौटने के समय प्रतिदिन एक नौकर बतासे लेकर खड़ा रहता था। उन्हें देखकर बालक बालिकाएं एकत्र होकर ऊंचे स्वर में जय रामकृष्ण कहकर नाचने लगते थे। तब उनके बीच उन बतासों को बांटा जाता था। नवगोपाल बाबू जब तक जीवित रहे, प्रतिदिन ऐसा ही किया करते थे। अतः लोगों ने उन्हें जय रामकृष्ण नाम दे दिया था। मोहल्ले में वे इसी नाम से सुपरिचित थे। दूर से ही उन्हें आते देखकर बच्चे कह उठते थे, अरे, जय रामकृष्ण आ रहे हैं रे, और बतासों के लिए रास्ते में चले आते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी और तुरायानंद जी जब वृंदावन में थे, उस समय नवगोपाल बाबू भी अपने पुत्र नीरद के साथ वृंदावन गए थे। ये लोग काला बाबू के कुंज में ठहरे थे तथा प्रसाद दूसरे कुंज में पाते थे। लौटते समय ये लोग ब्रह्मानंद जी के साथ प्रयाग तथा विंध्याचल होते हुए आए। विंध्याचल में वे लोग जिस मकान में ठहरे थे, उसमें ठाकुर के समय के भक्त श्रीयुत योगींद्रनाथ सेन भी निवास करते थे। ये लोग यहाँ केवल 3 दिन रहने की इच्छा से आए थे, परंतु सेन महाशय के आग्रह पर उन्हें वहां 25-26 दिन ठहर जाना पड़ा था। अपने जीवन की संध्या में नवगोपाल बाबू बादुड़ बागान का मकान छोड़कर हावड़ा के रामकृष्णपुर में एक मकान में चले आए थे। ठाकुर के नाम के साथ सादृश्य होने के कारण नवगोपाल बाबू के लिए रामकृष्णपुर नाम के प्रति एक विशेष आकर्षण था। इसी आकर्षण के फलस्वरूप उन्होंने वह मकान खरीद लिया और उसमें श्री रामकृष्ण देव के चित्र की प्रतिष्ठा करने के लिए एक नवीन पूजा गृह भी बनवा लिया। उनका आमंत्रण पाकर आचार्य स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी माघी पूर्णिमा के दिन नाव द्वारा बेलूर से रामकृष्णपुर घाट तक आए।
वहां से वे मृदंग बजाकर कीर्तन करते हुए लोगों के साथ चले। गीत का आशय था, तुखनी ब्राह्मणी की गोद में उजाला फैलाते हुए यह कौन सोया हुआ है? इस कुटिया में यह कौन दिगंबर शिशु आया है? धीरे धीरे वे लोग 81 नंबर रामकृष्णपुर लेन में पहुंचे और नवीन कमरे में पदार्पण किया। स्वामी जी ने अपने हाथों से ही ठाकुर के चित्र की प्रतिष्ठा तथा पूजा की। फिर आरती हो जाने के बाद उन्होंने पूजा गृह में बैठे ही श्री रामकृष्ण देव के प्रणाम मंत्र की रचना की। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। उस दिन की एक और घटना उल्लेखनीय है। घर की गृहिणी जब स्वामी जी से आयोजन की विविध त्रुटियों के बारे में कहने लगी, तो स्वामी जी ने विनोद पूर्वक कहा, तुम्हारे ठाकुर तो ऐसे संगमरमर लगे मकान में 14 पीढ़ियों से नहीं रहे। ऐसी उत्तम सेवा पाकर भी यदि वे यहां न बसे तो फिर कहां बसेंगे? अस्तु, अब भी इस मकान में ठाकुर की नियमित पूजा हो रही है। उस दिन की स्मृति में कई वर्ष तक घोष भवन में वार्षिक उत्सव तथा साधु भक्तों का समागम होता रहा। नवगोपाल बाबू जैसे भक्तिमान थे, वैसे ही उनकी सहधर्मिणी भी अत्युच्च आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न थी। जब माता जी वृंदावन में श्री राधा रमण के दर्शन करने गई थी, तो उन्होंने देखा था मानो नवगोपाल बाबू की धर्मपत्नी राधा रमण जी के पास खड़ी व्यजन कर रही है। लौटकर उन्होंने योगीन मां से कहा था, योगेन, नवगोपाल की पत्नी बड़ी शुद्ध है। मैंने तो ऐसा देखा। अस्वस्थ अवस्था में घोष गृहिणी के मात्र हृदय का स्नेह पाकर अनेक साधु मुक्त हो जाते थे। अस्वस्थ साधुओं को वे अपने घर रख लेती और औषधि, पथ्य एवं सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें शीघ्र ही निरोग कर देती थी। इन्हीं सब बातों का स्मरण करके वृद्धा घोष गृहिणी की अंतिम बीमारी के समय बेलूड़ मठ के ज्येष्ठ सन्यासियों ने उनकी सेवा की व्यवस्था कर दी थी। उन दिनों वे छिन्न मस्ता के भाव में मग्न थी और किसी अपवित्र नर नारी का स्पर्श सहन नहीं कर सकती थी। रामकृष्णपुर आ जाने के बाद से नवगोपाल बाबू प्रतिदिन गंगा स्नान करते तथा नाम कीर्तन करते हुए घर को लौटते थे। राह में जो भी मिलता उससे भी कहते, बोलो जय रामकृष्ण, और स्वयं भी जय रामकृष्ण का उच्चारण करते हुए दुकान से बताशे लेकर बांटते जाते थे। तद उपरांत वे दातव्य चिकित्सालय में बैठकर रोगियों को दवा बांटते। निर्धर रोगियों के पथ्य आदि की भी व्यवस्था वे ही करते थे। वे प्रतिदिन पड़ोसियों के साथ भजन गाते तथा ठाकुर की महिमा, वाणी तथा भावधारा का प्रचार करते हुए सब में श्री रामकृष्ण देव के प्रति प्रेम भक्ति जगाया करते थे। उनके संपर्क में आकर डॉक्टर रामलाल घोष, नगेंद्र घोष, हाराण बाबू आदि अनेक लोग श्री रामकृष्ण देव के भक्त बन गए थे। श्री रामकृष्णेक प्राण नवगोपाल बाबू का मन जागतिक आकर्षण के कितने परे चला गया था, इसका आभास उनकी एक विवाहित कन्या के निधन के समय मिलता है।
उस समय जबकि सभी लोग शोक से अभिभूत हो रहे थे, सदा प्रसन्न परिहास प्रिय नवगोपाल बाबू ने हुक्का पीते हुए कहा, सब उनकी इच्छा है, इसमें दुख करने का कुछ भी नहीं है। 1909 ईस्वी बैसाख मास में उन्होंने 77 वर्ष की आयु में वांछित लोक की यात्रा की। मृत्यु काल निकट आया जानकर उन्होंने सबको पास बुलाकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लोग दुखी मत होना, देह तो नाशवान है ही, मैं करता नहीं, ठाकुर ही करता है। हम सब उनकी संतान हैं, वे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम लोग शोक करना छोड़कर उनका नाम जपो। इसके बाद उन्होंने ठाकुर का नाम लेते हुए होश में ही अंतिम सांस ली। उनके मुखमंडल पर मृत्यु की कालिमा के स्थान पर एक दिव्य ज्योति का आलोक दिखाई दे रहा था। इसी के साथ श्री रामकृष्ण भक्त नवगोपाल घोष का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।